अभी सभी अपनी अपनी जगह पर या जहाँ है वहाँ खड़े रहो, जहाँ है वहाँ खड़े रहो। हम चलते फिरते 5 स्वरूप का अभ्यास करेंगे, क्योंकि आखिर भी हमें अपनी देवात्मा के जो संस्कार है वो बाहर निकालने हैं, है ना। जो देवी देवताओं के गुण है वो बाहर निकालने हैं। अंदर कुछ निकले भी है, कुछ दबे हुए हैं अभी तक, उनको निकालना है। तो जब मैं कहूँगी मैं देव आत्मा हूँ, तो आप सभी सीधे खड़े रहना, सीधे खड़े रहना। देवात्मा चले जाना सतयुग में। हम जगदम्बा भवन में नहीं है, लेकिन सतयुग के महल में है। मैं देवात्मा सर्व गुणों से संपन्न हूँ। अपने को भरपूर अनुभव करना। सर्व गुण मेरे अंदर है ही है। सर्व गुणों से संपन्न हूँ, संपूर्ण निर्विकारी हूँ। अपने को बहुत शुद्ध रूप में देखना। कोई भी प्रकार का विकार मेरे अंदर है नहीं। संपूर्ण निर्विकारी। 16 कलाओं से मैं संपन्न हूँ, अर्थात मेरा हर कर्म बहुत बहुत श्रेष्ठ है, बहुत महान है। मेरा स्वभाव बहुत स्वीट है, बहुत स्वीट। अभी अपने सिर के पीछे का जो पवित्रता का ताज है उसको फील करो। आपके मस्तक के पीछे प्यूरिटी का ताज है। अभी 1-2 के सामने खड़े हो जाओ। कोई भी सामने हो, आपके सामने खड़े हो जाओ 1-2 के। और सामने वाले के पीछे का ताज देखो, कितनी पवित्रता है इस आत्मा के अंदर। बहुत पवित्र स्वरूप में देखो। देवात्मा सतयुगी देवात्मा हूँ। अभी हम 2-2 हल्की हल्की आरास करेंगे, हल्की हल्की। सतयुग में है ना, तो रास करते हैं। जो आपके सामने है उसके ही हाथ पकड़ो और हल्की हल्की रास करो। हाँ, एकदम हल्की, क्योंकि अव्यक्त मास भी है, संगम पर भी है, तो सतयुग में भी है। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जो सिंगल है वो अपने में डांस करो, अपने में रास करो। जो 2 है वो आपस में करो। बहुत सुंदर मन की अवस्था है। हम बगीचे में है सतयुग के।
श्री कृष्ण के साथ रास कर रहे हैं। सर्वगुण संपन्न है, चारों ओर बहुत सुंदर वातावरण है। अभी आपस में घूमो थोड़ा सा, वहाँ ही रास करते समय घूमते हैं। और दृष्टि भी लेते रहना, रास भी करते रहना, खुशियों से झोली भरते रहना। अभी फिर आ जाओ फरिश्ता रूप में। फरिश्ता, मैं आत्मा फरिश्ता हूँ, फरिश्ता हूँ, मैं आत्मा फरिश्ता हूँ। उमंग और उत्साह, ये दो मेरे पंख है। साथ साथ चेक भी करना, सदा मैं उमंग उत्साह में रहती हूँ। अगर किसी भी कारण से मेरा उमंग उत्साह कम हो जाता है तो आज संकल्प करना, महा तपस्या भट्टी में आए हैं, महातपस्या भट्टी से सदा खुश रहने का संकल्प लेके जाना। बहुत खुश, उमंग और उत्साह। मुझे सेवा का भी उत्साह चाहिए, योग करने का भी उत्साह चाहिए। किसी के साथ मेरा हमेशा परीक्षा होती है, उस परीक्षा में पास होने का भी उत्साह चाहिए। अलग अलग योग के प्रयोग करने का भी उत्साह चाहिए। कर्म योग करने का भी उत्साह चाहिए। संगठन में एडजस्ट करने का भी उत्साह चाहिए। बस मैं उमंग उत्साह से भरा हुआ फरिश्ता हूँ। अब फरिश्ते रूप में एक दो को देखो, एक दो के सामने फरिश्ते के रूप में देखो, एक दो को फरिश्ता रूप में देखो। बहुत सुंदर अवस्था बनाओ। ये मौके होते हैं। अभी पूज्य रूप में खड़े हो जाओ, पूज्य रूप। आपको जो देवी पसंद है वो बन जाओ। पूज्य रूप, मैं पूज्य स्वरूप आत्मा हूँ। अष्ट शक्ति से संपन्न इष्ट देवी हूँ। अष्ट शक्ति से संपन्न इष्ट देवी हूँ। जो भी भक्त मेरे सामने आते हैं उनकी मनोकामना बाबा पूरी करता है। अष्ट शक्ति संपन्न इष्ट देव आत्मा के आगे अनेक भक्त आते हैं। भक्त आत्माएं मेरा दर्शन करके ही खुश हो जाती है। उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। मैं ऐसी पूज्य आत्मा हूँ जो मेरे शरीर को या मूर्ति को कोई भी भक्त बिना स्नान टच नहीं कर सकते। मेरे लिए कोई व्रत करता है, कोई उपवास करता है, ऐसी मैं पूज्य आत्मा हूँ।
अब मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ। बैठ जाओ सभी। ब्राह्मण आत्मा हूँ। ब्राह्मण आत्मा हूँ। ब्राह्मण आत्मा अपने दोनों हाथ इधर रखेंगे। दोनों हाथ ऐसे रखो। ब्राह्मण आत्मा हूँ। ब्राह्मण माना ही सर्वश्रेष्ठ चोटी हूँ। उस स्वरूप में चले जाओ। बहुत अच्छी तरह से फीलिंग करके लेना कि मैं सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। ब्रह्मा मुख वंशावली सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ। इस ब्राह्मण लाइफ में स्वयं भगवान मेरी हर रीति से पालना करते हैं। अपने भाग्य की बहुत बहुत एहसास करो। कि कितनी मैं भाग्यवान आत्मा हूँ जो सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ। ब्रह्मा मुख से मेरा जन्म हुआ है। कितना मेरा जन्म पवित्र है। रोज सवेरे कई ब्राह्मणों के साथ बैठकर के शिव बाबा की मुरली सुनने का सौभाग्य मुझे मिलता है। अमृत वेले बाबा मुझे उठाता है। सारे प्रश्नों का उत्तर बाबा इतना देता है जो मुझे कोई चिंता करनी नहीं पड़ती। बहुत भाग्यवान हूँ मैं। संगम पर ही बाबा ने मुझे बहुत बहुत आराम से रखा है। उसी की छत्र छाया में मैं पल रही हूँ। सभी अनुभव करो। सबके माथे पर बाबा की छत्र छाया है। अभी हमारा काम है उस छत्र छाया में अनेक आत्माओं को लाना। सबके ऊपर ये छत्र छाया आ जाए। बाबा इस ब्राह्मण लाइफ में तन मन धन समय संकल्प सफल करवा रहा है और अनेक जन्मों के लिए
देवी देवता बना रहा है। अभी हम निराकारी स्थिति का अभ्यास करेंगे। ये हाथ दोनों ऐसे करो। निराकारी अवस्था, परम धाम की अवस्था। चलो हम चलते हैं अपने घर। परम धाम निवासी मैं आत्मा हूँ। चले जाओ अपने घर में। बाबा के पास बैठ जाओ बहुत आराम से। परम धाम जहाँ लाल सोनेरी प्रकाश है, उस प्रकाश की दुनिया में मैं बिंदु रूप आत्मा बाबा के साथ बहुत आराम से बैठी हूँ, बहुत आराम से। बाबा को देख देख बहुत खुश हो जाओ। सत्यम शिवम सुंदरम का स्वरूप देखते देखते उसी में खो जाओ। बाबा को मैं देखूं, बाबा मुझे देखे। अब मैं आत्मा निराकार सो सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता अभी बाप दादा को सामने देखो। बाबा बहुत अपनी पावर मुझ आत्मा में भर रहे हैं और अपनी संपूर्ण पवित्र स्थिति का अनुभव करो। बहुत प्योर है हम, बहुत प्योर है। कोई भी नकारात्मकता मुझ आत्मा में है नहीं।
बाबा बहुत बहुत प्रेम से मुझे दृष्टि दे रहे हैं। बहुत प्यार का अनुभव करो बाबा का, क्योंकि बाबा का प्यार मुझे सभी नकारात्मक बातों से फ्री कर देता है। बाबा का प्रेम परिवर्तन कर देता है। बहुत बाबा के ऊपर प्यार करो, बाबा का भी प्यार पालो। ये पवित्र प्रेम केवल संगम पर मिलता है। लवलीन हो जाओ, बाबा और मैं और बाबा। अब फिर आ जाओ धीरे धीरे साकार दुनिया में। मस्तक अंदर सिंहासन पर विराजमान हो जाओ। मन ही मन निश्चय करना है कि आज सारा दिन महातपस्या का पूरा लाभ उठाना है। भले भोजन के लिए जाएंगे या यहाँ वहाँ जाएंगे, लेकिन बिल्कुल जैसे कि मैं और बाबा हम मधुबन के प्रांगण में बैठे हैं, ऐसा अनुभव करेंगे और अव्यक्त दिन का पूरा लाभ उठाएंगे। ओम शांति।